प्रश्नावली 1.2 10th क्लास प्रश्न नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ इंटीजर्स दिए हैं, पूर्णांक दिए हैं, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की कई विधियां हैं जो कि हमने बेसिक वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, लेकिन हमें क्या यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो भी पूर्णांक दिए हैं उनके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 किस अभाज्य संख्या से सबसे पहले विभाजित होता है? 2 से, 2 6 के 12, फिर 2 से हो रहा है 3 और 3 से 1 पर। उसके बाद हम 15 के करते हैं। 15 सबसे पहले 3 से विभाजित होता है, 3 5 15 और 5 से करेंगे तो 1। 21 सबसे पहले 3 से भाग होता है, 3 7 21, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। तो तीनों पूर्णांकों के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम इनको लिख लेते हैं। 12 बराबर क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 बराबर 3 गुणा 5 और 21 बराबर 3 गुणा 7। तो तीनों संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। अब इनमें से एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ 12 15 21 जो तीनों में है वो एचसीएफ होगा। तो तीनों में आप देख रहे हैं 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 तीनों में है, तो एक तो 3 और कोई संख्या इसमें 2 है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है। ऐसे ही 5 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, और 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं। तो यानी एकमात्र 3 ही ऐसी संख्या है जो कि तीनों ही गुणनखंडों के अंदर कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। एलसीएम 12 15 21। एलसीएम के लिए जो कॉमन है वो लेना है, यानी तीनों के अंदर जो बड़ी बड़ी घातें हैं वो लेनी है, जो ज़्यादा बार है वो लेना है। तो 2 इसके अंदर 2 बार है, इन दोनों में नहीं है, तो 2 बार ले लेंगे। 3 1 बार 1 बार 1 बार, तो 1 बार ही है तीनों में, तो 1 बार ही लेंगे। 5 1 बार है और 7 भी 1 बार है। तीनों की गुणा कर देंगे सभी की। 7 5 35, 35 3 105 और 105 जो के हो जाएंगे 420। तो ये एचसीएफ और एलसीएम हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल दिया है। सेकंड पार्ट 17 23 और 29। तो पहले क्या करना है? तीनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 17 से ही भाग होगी। 23 भी 23 से ही भाग होगी, और 29 के भी कोई गुणनखंड नहीं होते तो 29 भी 1 से ही भाग होगी। तो 17 बराबर 17 गुणा 1, 23 बराबर 23 गुणा 1, 29 बराबर 29 गुणा 1। तो कॉमन तीनों के अंदर क्या है? 1 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 17 23 29 का एचसीएफ 1। तो यहाँ से एक चीज़ और पता चल रही है कि चूंकि तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं तो सभी इस अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि उनमें कोई साझा तो है नहीं, केवल एक ही उनके अंदर कॉमन है। तो एक छोटा क्वेश्चन बड़ा ही शानदार बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कि सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो उसके अंदर आपने 1 को टिक करना है। एलसीएम 17 23 29, तो कोई साझा तो है नहीं, तो सभी की गुणा ही होगी। 17 गुणा 23 गुणा
29। तो गुणा क्या होगी, गुणा करके देखते हैं। 23 की 17 से गुणा करते हैं। 17 × 51 हासिल 5, 17 दूने 34 और 5 39। 391 को करेंगे 29 से, 29 एक 29, 9, 29 में 271, 2, 273, 29 27 और 29 87 और 27 हो जाएंगे 111, 11,139 होगा एलसीएम। तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उन सभी का गुणनफल। तो एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। पहला काम अभाज्य गुणनखंड 8 2 से विभाजित होता है 4 पर, 4 2 से होता है 2 पर और 2 खुद से होता है 1। 9 के अभाज्य गुणनखंड 9 किससे होता है 3 से और 3 एकम 3। वहीं 25 भी किससे होगा केवल 5 से और 5 एकम 5। तो सभी के अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 8, 9 के 3 गुणा 3, 25 के 5 गुणा 5। ये लिखने के बाद हम ढूंढते हैं एचसीएफ। कॉमन है तीनों के अंदर, कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं होता है तब एचसीएफ क्या होता है 1। और जब एचसीएफ 1 होता है तब एलसीएम क्या होता है सभी की गुणा, यानी आपने इन तीनों की गुणा कर देनी है, या हम फैक्टर लिखे हुए इनको गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो गुणा करने के आसान तरीके होते हैं, यानी 2 5 10, 2 5 10, 10 दाए 100 हो गए। और इनकी गुणा 3 3 9 दूनी 18, 18 और 100 1800। तो एचसीएफ 1 एलसीएम 1800। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। सभी अभाज्य गुणनखंड हमने लिस्ट बना लेनी है, उनकी जो कॉमन है वो एचसीएफ होंगे और जो बड़ी घातें हैं उन सब की गुणा एलसीएम होगी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ 306 और 957 का 9 हमें दिया है, एलसीएम 306 और 957 का हमें ज्ञात करना है। यानी दोनों संख्याएं हमारे पास क्या हैं, दोनों संख्याएं हैं 306 और 957। और क्या दिया है हमें 306 और 957 का एचसीएफ कितना दिया है 9। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो जब दो संख्याएं दी हों, एचसीएफ दिया हो, एलसीएम ज्ञात करना हो, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम के बीच एक संबंध होता है जो कि हमने इसी चैप्टर के अंदर पहले सीखा था। वो क्या होता है संबंध, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, उन्हीं संख्याओं के जो एचसीएफ और एलसीएम हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्याओं को हम गुणा कर लेते हैं। 306 गुणा 957, एचसीएफ की जगह हम क्या लिखेंगे 9, क्योंकि हमें दे रखा है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है तो उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। इस 9 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर है, गुणा के अंदर है, इसको हम इधर लेके आते हैं। इधर लेके आएंगे तो किस पर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसके साथ, ये भाग में आ जाएगा, बराबर में एलसीएम पड़ा रहेगा। अब 9 से इन दोनों में से कोई संख्या भाग हो रही है क्या,
तो 9 से भाग होने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि संख्याओं को जोड़ लेते हैं, उनके जो डिजिट हैं 3 और 0 और 6 तीनों जुड़कर हो गए 9। तो 9 से 9 भाग हो रहा है, तो 9 से ये कट जाएगा सीधा, 9 एकम 9, 9 तिये 27, 3 बच गए 36, 9 चौका 36। तो 34 और 957 का गुणनफल क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा 957 गुणा 34। तो चलिए गुणा करते हैं, 4 से करेंगे, 4 7 28, सॉरी क्वेश्चन के अंदर 657 है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। नहीं तो हमारा सवाल रॉन्ग हो जाएगा। 657, तो 657 से गुणा कर लेते हैं, 4 7 28, 2 हासिल, 4 5 20 और 2 22, 2 हासिल, 4 6 24 और 2 26, 3 से करेंगे, 3 7 21, 2 हासिल, 3 5 15 और 2 17, 1 हासिल, 3 6 18 और 1 19, 8 3 3 2 2, 22,338। तो तीसरा और चौथा 2 सवाल आज हमने कवर किए हैं। इसके साथ हमारे इस चैनल पर +2 की हम ज्योग्राफी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इस बार बोर्ड में MCQs क्वेश्चन आने हैं, उनको कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम कुछ ट्रिक भी आपको साथ साथ करवा रहे हैं। तो जो भी संबंधित आपके विद्यार्थी हैं उनको चैनल का लिंक भेजें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।